हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल। हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं और इंटीग्रेशन में क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग सम स्पेशल इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, जो बच्चे क्लास 12 में पढ़ रहे हैं उसके लिए ये वीडियो है, क्योंकि इंटीग्रेशन तो क्लास 12 में ही पढ़ना है ना। तो चलिए, हम लोग पिछले लेक्चर में सम स्पेशल इंटीग्रेशन का 3 फॉर्मूला पढ़े थे और साथ में कुछ उसके एग्जांपल्स भी देखे थे और कैसे प्रूव किया गया था फॉर्मूला को, ये भी मैंने पिछले क्लास में देखा। तो आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, अगला 3 और फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अधिक से अधिक इसको अपने दोस्तों में बांट दीजिए, शेयर कीजिए। सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। तो चलिए, ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7.4 एनसीईआरटी का सम स्पेशल इंटीग्रेशन टॉपिक है, जिसमें 3 फॉर्मूला ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग चौथा पढ़ने वाले हैं। तो क्या हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चौथा फॉर्मूला में? लेकिन जो लोग वीडियो देखते हैं वो हमेशा लेक्चर पीछे से देखिए। अगर सम स्पेशल इंटीग्रेशन देखना है तो आप इसके पहले वाला भी लेक्चर देखिए। ठीक है, क्योंकि सम स्पेशल इंटीग्रेशन का ये दूसरा क्लास है, लेकिन इंटीग्रेशन का ये 22 होगा, 22वां लेक्चर होगा। छोटे छोटे लेक्चर हैं इसलिए नंबर ऑफ लेक्चर ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आपका यही क्वेश्चन है तो क्या इसका सॉल्यूशन होगा, ये हम लोग देखेंगे। चलिए, तो इसको सॉल्व करना है आपको। क्या करिए, इस क्वेश्चन पर रूट लगा हुआ है, तो x का वैल्यू ऐसा पुट करना है जिससे कुछ फायदा मिले। अगर यहाँ पर हम x का वैल्यू 1 sec थीटा पुट कर लें तो बहुत फायदा मिलेगा। और जिसको हम लोग x मानते हैं उसको तुरंत डिफरेंशिएट भी करते हैं। दैट मींस सम स्पेशल इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं लगेगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको लगाना है। तो डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? 1 हो गया। और इधर a sec थीटा का डिफरेंशिएशन sec थीटा इंटू tan थीटा, और थीटा का d थीटा बाय dx। क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो a sec थीटा का a रहेगा, sec थीटा का sec थीटा इंटू tan थीटा। ठीक है, थीटा के रिस्पेक्ट में, फिर थीटा का x के रिस्पेक्ट में d थीटा बाय dx होगा। इस dx को इधर ले आइए, तो dx इक्वल टू आप क्या पुट करोगे? a sec थीटा इंटू tan थीटा d थीटा। जरूरत पड़ने पर यहां से sec थीटा का वैल्यू निकाल सकते हो। sec थीटा इक्वल टू x बाय a, जरूरत पड़ने पर ये यूज किया जाएगा। अब सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx के जगह क्या पुट कर सकते हो? a sec थीटा इंटू tan थीटा d थीटा बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एक्स के जगह पर मैंने क्या माना है? a sec थीटा, तो a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा। एक्स को तुमने a sec थीटा माना और यहाँ पर आपके पास एक्स स्क्वायर है तो स्क्वायर डालेंगे, अब माइनस a स्क्वायर। अब यहां हम लोग लिखेंगे I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो गया आपका कितना? ऊपर वाला लिखिए a sec थीटा इंटू tan थीटा d थीटा बाय कितना होगा? a स्क्वायर कॉमन है तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में पुट होगा। a स्क्वायर कॉमन लोगे तो क्या हो गया? sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब थोड़ा सा तुम लोग होशियार आदमी हो तो स्टेप को काट सकते हो। ठीक है, स्टेप कट करना सीखना है। क्या स्टेप कट करेंगे? यहाँ पर देखिए, a स्क्वायर इंटू इतना है तो a स्क्वायर का रूट के अंदर बाहर निकल के a बन जाएगा।
और ये अंदर में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 टेन स्क्वायर थीटा होगा स्क्वायर रूट के अंदर में, बाहर निकल के टेन थीटा हो जाएगा। और डी थीटा यहाँ छूट गया है, इसको लिखिए। ए से ए कट गया, टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल हो। क्या बचा हमारे पास? इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा डी थीटा। और सेक थीटा का इंटीग्रेशन हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में आप लोग को पढ़ाए हैं। सेक थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है बाबू? लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा, लॉग मॉड ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस C1 करते हैं यहाँ पर, या C भी कर सकते हो। यहाँ पर कुछ है ऐसा लफड़ाबाजी, इसलिए C1 किया है। C लिखे, C1 लिखे, सब कांस्टेंट है। तो इसको आगे बढ़ाएंगे, इतना ही आंसर इसका नहीं हुआ, अभी आगे बढ़ाएंगे। लॉग सेक थीटा का वैल्यू आपके पास x/a है, हमको जो था वो x में सब है, तो थीटा में आंसर थोड़े होगा जी, नहीं होगा। तो सेक थीटा का फॉर्मूला यहाँ पर, फॉर्मूला नहीं मतलब x इक्वल टू ए सेक थीटा माने तो सेक थीटा इक्वल टू x/a हो गया। प्लस टेन थीटा का फॉर्मूला होता है रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पर इस टेन थीटा के जगह पर रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस 1 प्लस C1। समझे नहीं? इस टेन थीटा को ये कैसे लिखे हैं? टेन थीटा का फॉर्मूला लिखेंगे रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और सेक थीटा का वैल्यू x/a दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 1, ये काम करना आपको। अब अंदर में इसका थोड़ा एलसीएम वगैरह लीजिए। लॉग मॉड ऑफ कितना हो गया? x/a प्लस ये हो जाएगा अंदर में एलसीएम लोगे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका एलसीएम ले लिए अंदर में, रूट के अंदर में। तो नीचे रूट के अंदर में ए स्क्वायर होगा, तो बाहर निकल के ये क्या हो जाएगा? a प्लस C1 इक्वल टू लॉग, थोड़ा कैलकुलेशन तो है इसमें। अब ये दोनों के बीच में एलसीएम a हो गया, तो ये हो गया x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस C1। अब देखो log m/n होता है log m माइनस log n, तो log m/n, यहाँ फॉर्मूला थोड़ा log का प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। नीचे में जगह है लेकिन आपको दिखेगा नहीं, कटेगा थोड़ा सा, और यहाँ भी नीचे में कट रहा है, तो बगल में लिखेंगे हम, हो जाएगा। चलिए इसको हम यहाँ लिखते हैं। चलिए खाली जगह को ऑक्यूपाइड कीजिए। ये कितना हो गया? इक्वल टू लॉग x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और माइनस लॉग ए, लॉग m/n, लॉग m माइनस लॉग n, तो माइनस लॉग ए प्लस C1। और लॉग ए भी कांस्टेंट ही है और C1 तो कांस्टेंट है ही, तो C1 माइनस लॉग ए के जगह पर हम C पुट कर देंगे। ठीक है, कांस्टेंट को हटा दिया गया, तो ये हो गया लॉग मॉड ऑफ x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस C। C1 माइनस लॉग ए के जगह पर प्लस C कर दो, उतना ही ये आंसर हो गया। इसको नोट कर लीजिए, लेकिन आप लोग को दिख नहीं रहा है तो आप इधर वाला पहले नोट कीजिए। अब थोड़ा सा हम कैमरा को घुमा देते हैं, लीजिए देखिए पूरा दिख रहा है। चलिए ये आंसर आपका आया लॉग x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अब प्लस C तो ऐसे ही जोड़ दिए। तो एक फॉर्मूला आपके पास आ गया। क्या फॉर्मूला आ गया भाई? dx बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू, डायरेक्ट यूज कर सकते हैं लॉग x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, और प्लस C करेंगे। तो डायरेक्ट आप, अगर आपको यही क्वेश्चन दिया तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। और अगर आपको इस फॉर्म में कोई क्वेश्चन है
तो आपको इस प्रोसेस में नहीं जाना है, डायरेक्ट इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है। अगर कोई क्वेश्चन dx बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में है तो क्या करेंगे, log x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर करेंगे, डायरेक्ट यूज करेंगे फॉर्मूला, और फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, नोट कीजिए इसको। इस पर अभी एग्जाम्पल बताते हैं, सब समझ जाइए। देखिए उस पर अभी हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 16। बहुत छोटा क्वेश्चन है, तो इसको क्या करेंगे, क्या इसका सॉल्यूशन होगा भाई, आई इक्वल टू इसको लिखेंगे डी एक्स बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 16 के जगह पर 4 का स्क्वायर लिखो। अब ये कौन सा फॉर्म पकड़ लिया, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आप फॉर्मूला अभी तुरंत पढ़े हो, क्या पढ़े हो, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पर रूट है, तो फॉर्मूला होता है लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। इस फॉर्मूला का डायरेक्ट यूज इस क्वेश्चन में हम लोग कर देंगे, बस डायरेक्ट करना है। तो क्या लिखेंगे, लॉग x के जगह तो x ही है, बिल्कुल इस फॉर्म को पकड़े हुए, कहीं कोई दिक्कत है नहीं है, तो लिखेंगे log x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ए के जगह पर 4 है तो 4 का स्क्वायर हो गया प्लस सी हो गया। अब इसको एक लाइन और लिख दो, log x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर, 4 के स्क्वायर को 16 भी लिख के छोड़ सकते हैं, प्लस सी, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, आया समझ में। और भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन मिलेगा तो हम करवाएंगे ही, तो फिलहाल इसको नोट कर लीजिए। फिर अब हम लोग 5वां नंबर फार्मूला देखेंगे। अब हम लोग आ जाते हैं फार्मूला नंबर 5 पर, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाय रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वो था एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन नीचे पूरा पर रूट लगा हुआ है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये बिना रूट का भी फॉर्मूला पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। सारे फॉर्मूला को ध्यान देंगे, क्या इसका सॉल्यूशन होगा। अगर अभी इसको सॉल्व करना होगा, ये क्वेश्चन होगा, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू ए साइन थीटा पुट करने से आप फायदा है। क्यों ए साइन थीटा पुट कर, ए कॉस थीटा भी कर सकता है। यहाँ पर हम देख लिए कि ए स्क्वायर कॉमन होगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस भी पुट करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा होता है। इसलिए ऐसा नहीं है कि उड़ के कहीं से हवा में आ रहा है, हवा में नहीं आ रहा है ये। ठीक है, पिछले अभी जो 4 नंबर हम किए थे उसमें था रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो एक्स के जगह पर मैंने ए सेक थीटा पुट इसलिए किया क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का फॉर्मूला होता है, या उसके जगह पर कॉसेक थीटा भी कर सकते थे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का भी फॉर्मूला है। तो ऐसा एक्स का वैल्यू पुट करना है कि जिसका ट्रिगोनोमेट्री में कुछ फॉर्मूला हो जो सेट कर जाए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर साइन थीटा पुट करेंगे, कॉस और सेक, साइन में पहले साइन आता है, साइन ही पुट कीजिए और डिफरेंशिएट कीजिए, पुट करने के बाद डिफरेंशिएट कीजिए, तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इधर हो जाएगा डी एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा डी थीटा, इसका डी थीटा बाय डी एक्स होगा तो हम पहले ही ले आए क्योंकि एक्स का 1 होगा, तो मतलब डी एक्स के जगह ए कॉस थीटा डी थीटा पुट करना है और एक्स के जगह ए साइन थीटा पुट करना है, सेट कर गया बिल्कुल। देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ भी यूज हो रहा है, क्या हो गया, ये डी एक्स के जगह पर ए कॉस थीटा डी थीटा बाय रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स के जगह पर क्या पुट करेंगे, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और एक्स का स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दिए। अब क्या हो जाएगा, ये आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए कॉस थीटा डी थीटा। देख रहे हैं आप लोग, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, बिल्कुल आप समझ रहे होंगे। और ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए इसमें रूट के अंदर में, तो ये हो गया
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉमन लेने के बाद ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a cos थीटा डी थीटा बाय ए स्क्वायर का ए बाहर हो गया और बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा होगा और कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट क्या होगा, कॉस थीटा होगा। ये चलिए एक बार लिख दीजिए अंदर में कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि रूट लगा चुके थे। अब ए से ए देखो कट गया, क्या बचा कॉस थीटा डी थीटा, और इससे भी एक कॉस थीटा ही बाहर निकलेगा, पूरे खत्म हो गया, सिर्फ आपके पास डी थीटा है और डी थीटा का थीटा, ये बाहर निकल के थीटा प्लस सी बचा। इंटीग्रेशन के बाद कांस्टेंट जोड़ेंगे ना, थीटा क्या है, एक्स को आप ए साइन थीटा माने हो, एक्स इक्वल टू माने हुए हो ए साइन थीटा, तो साइन थीटा यहां से साइन थीटा की इक्वल टू कितना होगा बाबू, एक्स बाई हो जाएगा, और यहां से थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई। तो इस थीटा के जगह पर आप साइन इनवर्स एक्स बाई ए पुट कर दो, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, यही आपका फॉर्मूला हो गया। मतलब एक फॉर्मूला निकल के आ गया आपके पास, डी एक्स बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या फॉर्मूला आ गया, साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। तो हम लोग लिखते ही, मतलब डायरेक्टली ये फॉर्मूला, अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन है तो डायरेक्टली इस फॉर्मूला को आप ये यूज कर दो। और हमको ये पता नहीं चल रहा है कि बहुत लोग कैलकुलस को एकदम से हल्के में ले रहा है, एकदम परीक्षा में कैलकुलस का कोई वेटेज ही नहीं है, हैं? ऐसा कैसे है भाई? कैलकुलस जो है क्लास 12 का जो बोर्ड एग्जाम होता है, आधा का हकदार है 50% का, और 50% का हकदार है, उसमें भी इंटीग्रल पार्ट से 30 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समझ रहे हैं ना बात को? 44 मार्क्स का 45 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कैलकुलस से, उसमें 30 नंबर पूरा इंटीग्रल पार्ट है, इंटीग्रेशन है, एरिया बाउंडेड कर्व है और डिफरेंशियल इक्वेशन है, और पूरा इंटीग्रेशन एक एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन हम करवा रहे हैं। और सम स्पेशल इंटीग्रेशन जो है, सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 30 नंबर इधर से है बाबू। अच्छे से पढ़ो इसको हल्के में ले रहे हो, छोड़ो नहीं यार, क्या कैलकुलस बनाना है, थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिए, नहीं तो बाद में फिर दिक्कत होगा आप लोग को। ठीक है, इतने अच्छे से समझा के बता रहे हैं फिर भी आप लोग को है। चलिए, तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन होगा तो ये क्वेश्चन होगा, तो इसको सॉल्व करके ये आंसर लाएंगे। अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन कोई दूसरा है तो डायरेक्ट इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करें। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको। इस पर अभी एक एग्जांपल हम देते हैं, समझ जाइएगा क्या करना है। देखिए इस फॉर्म में एक क्वेश्चन देखिए, आपने क्या फॉर्मूला पढ़ा है, डी एक्स बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला साइन इनवर्स एक्स बाय ए, उसी पर ये क्वेश्चन है। क्या इसका सॉल्यूशन होगा भाई, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाय स्क्वायर रूट ऑफ 25 को हम यहाँ 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, आप पढ़े हो डी एक्स बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाय, ये हो गया साइन इनवर्स एक्स के जगह एक्स ही है और एक जगह पर 5 है, साइन इनवर्स एक्स बाय 5 प्लस सी, ये आपका आंसर होगा। और भी एक एग्जाम्पल बहुत छोटा है, चलिए क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाय, थोड़ा सा मान लो क्वेश्चन में ट्विस्टिंग कर रहे हैं, क्या देते हैं, मान लो कि 81 माइनस 4x स्क्वायर है सपोर्टेड, ऐसे क्वेश्चन दे दिया। हमारा क्वेश्चन है, फॉर्म हम लोग का जो है वो क्या फॉर्म है भाई, डी एक्स बाय रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन एक्स स्क्वायर के बगल में 4 अभी दे दिया,
तो अगर ऐसा हो तो सबसे अच्छा चीज ये रहता है कि आप 4 को कॉमन ले लो इस फॉर्म में लाने के लिए। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट यहाँ 1 है, तुम भी 1 कर दो। इससे क्या होगा कि गलत होने का चांस जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हो गया ये इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय रूट अंदर में ही 4 हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो जो 81 था इसमें 4 नहीं था, तो ये 81/4 हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। देखो, अरे बहुत मजा है भाई। तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय, इसका 2 बाहर आ जाएगा तो इसको 1/2 को बाहर कर दो, और ये आपका हो गया 9/2 का स्क्वायर रूट के अंदर में, है ना, अब माइनस एक्स स्क्वायर। अब लगा दो फॉर्मूला साइन इनवर्स एक्स बाय, क्या दिक्कत है? आ गया ना, dx बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ए की जगह पर आपका 9/2 है, कहीं कोई परेशानी है? नहीं है। तो ये हो गया 1/2 इंटू साइन इनवर्स एक्स बाय, एक्स बाय ए के जगह पर 9/2 लिखेंगे। ठीक है, अब ये 2 चल जाएगा ऊपर, 9/2 है तो 2 कहाँ गया? ऊपर जाएगा, प्लस सी करो। तो ये यहां लिख देते हैं, आंसर आ गया 1/2 साइन इनवर्स, और 2 ऊपर चला जाएगा तो साइन इनवर्स 2x/9 प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया। तो देखो थोड़ा सा ट्विस्ट किया तो क्या काम मैंने किया, समझ में आया? 2 एग्जाम्पल मैंने इस पर दे दिया, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। बहुत आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है सारे बोर्ड के लिए। जो बच्चे बिहार बोर्ड में हैं या किसी भी स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं, सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं, आईसीएसई बोर्ड के बच्चे हैं, सबके लिए इंपॉर्टेंट है सम स्पेशल इंटीग्रेशन। अब हम लोग आ जाते हैं 6 पर। यह भी एक फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है, अगर इस फॉर्म में आपका क्वेश्चन है dx बाय स्क्वायर रूट ऑफ इतना, तो लिखेंगे लॉग मॉड ऑफ x प्लस करेंगे और यही चीज उठा के लिख देना है जो डिनोमिनेटर में प्लस से। अभी हम 4, 5, 6 ये 3 बता रहे हैं, फिर तीनों फार्मूला के एक साथ आपको बताएंगे कि कैसे याद आपको आसानी से रखना है। ठीक है, फिलहाल इसको हम बनाएंगे और लाएंगे कि ये कैसे इतना दिया है। तो चलिए सॉल्यूशन इसका कीजिए। i इक्वल टू, चलिए i इक्वल टू क्यों लिखिएगा आप, यहां पर पुट करेंगे x इक्वल टू a tan थीटा पुट कीजिए। क्यों a tan थीटा पुट कर रहे हैं? यहाँ पर a tan थीटा या a cot थीटा दोनों पुट कर सकते हैं, लेकिन tan और cot में tan पहले है इसलिए उसको कर रहे हैं, क्योंकि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 का फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा, दोनों का फॉर्मूला होता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन में हम लोग tan थीटा ही पुट करेंगे, और यहां से tan थीटा का वैल्यू का जरूरत पड़ेगा तो क्या लिखेंगे? tan थीटा इक्वल टू x/a लिख सकते हैं। तो ये पुट कीजिए i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अच्छा बार बार i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लिखा जा रहा है, हम क्या करें, मिटा देते हैं। पहले क्या करेंगे, इसको जिसको माने हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो x का 1 हो गया, इधर a tan थीटा a, और tan थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा, और फिर थीटा का d थीटा बाय dx। अब बहुत लोग सोच रहा कैसे आप कर देते हैं सर धनाधन, ऐसे लगता है कि हम तो समझ ही नहीं रहे। समझिए, ये कांस्टेंट है बाहर निकल गया, tan थीटा का इंटीग्रेशन थीटा के रिस्पेक्ट में सेक स्क्वायर थीटा है, लेकिन फाइनली तो आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो ना, तो फिर थीटा का x के रिस्पेक्ट में d थीटा बाय dx होगा।
ठीक, और वही dx इधर चल गया तो dx इक्वल टू कितना हो गया, a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, नोट करो। और अब इसमें सब्स्टिट्यूट कीजिए, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx के जगह पर आराम से लिखो a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर, एक्स के जगह पर ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर। क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाय ए स्क्वायर कॉमन ले लो तो अंदर में बचा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। क्या बचा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बचा, है ना। समझे, नहीं समझे? अब आगे करो और रूट लगाना नहीं भूलेंगे बाबू, रूट लगाते रहो, ये रूट लगाते रहेंगे। ठीक, क्या हो गया, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाय ए स्क्वायर से ए बाहर हो गया और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा हो गया, तो सेक स्क्वायर थीटा से एगो सेक थीटा बाहर निकल जाएगा तो ए सेक थीटा नीचे हो गया, तो ए से ए कट गया, एक सेक थीटा से सेक थीटा कट गया, तो यहाँ पर आपके पास क्या बचा भाई, क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा डी थीटा। यहाँ भी सेक थीटा डी थीटा ही बचा है जैसे चौथा में बचा था। ठीक है, चलिए, तो सेक थीटा का इंटीग्रेशन हम जानते हैं लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो यहाँ पर टेन थीटा का वैल्यू ऑलरेडी एक्स बाय है ए हमारे पास है, और सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, प्लस C1 यहाँ भी कर दो, लॉग सेक थीटा को लिख सकते हो रूट अंडर सेक थीटा इक्वल टू, बोलो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, और सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा करेंगे रूट के अंदर में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा के जगह पर एक्स बाई ए पुट कर दो प्लस C1, ये हो गया लॉग 1 रूट अंडर 1 प्लस टेन थीटा के जगह पर अब यहाँ भी क्या हो गया, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स बाय ए प्लस C1। एकदम 4 के ही तरह कॉन्सेप्ट इसका भी है, जैसे चौथा नंबर का था वैसे ये छठा नंबर का है। ये क्या हो गया, लॉग, ये हो जाएगा रूट के अंदर में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अब बाय रूट के अंदर ए स्क्वायर तो बाहर ए निकल गया प्लस एक्स बाय ए प्लस C1। अगला लाइन में लिखो लॉग रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स, देखो एलसीएम लेंगे तो ऊपर में ही होगा नीचे ए होगा, तो लॉग एम बाय एम करेंगे तो माइनस लॉग ए कर देते हैं बाहर। तुम लोग तेज है ना रे, है चौथा की तरह जस्ट है, तो C1 माइनस लॉग ए को लिख दो C, आंसर क्या आ गया, लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस उल्टा कर देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस इतना को C लिख दो। देखो आ गया जो लाना था, लॉग एक्स प्लस रूट अंडर इतना, नोट कर लीजिए। तो दिक्कत है, बोलो कहानी में कोई समस्या है तुम लोग को कि सारा कहानी समझ लिए? समझ लिया। कहानी नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में लिखिए कि सर आपने जो कहानी कहा समझ में नहीं आएगा, फिर से इस कहानी को दोहरा देंगे। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, अभी इस पर एक एग्जांपल तुरंत देंगे। देखिए अभी जो एक क्वेश्चन मैंने थ्योरेटिकल आइडिया पढ़ा, क्या पढ़ा, dx बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो क्वेश्चन को देख के फॉर्म को पहचानना है कि ये किस फॉर्म का क्वेश्चन है भाई, ये किस फॉर्म का है, क्या इसका सॉल्यूशन होगा। इसको आप लिख सकते हो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय स्क्वायर रूट ऑफ
25 एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बिल्कुल फ्री होना चाहिए, तो 25 कॉमन ले लो, 25 कॉमन ले लो, ये बच गया एक्स स्क्वायर प्लस 16, जिसमें 25 नहीं था उसमें 25 से डिवाइड हो गया। एकदम खेल आसान है। अब इसका 1/25 बाहर करेंगे स्क्वायर रूट से 5 हो जाएगा, मतलब 1/5 को बाहर कर लो, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय स्क्वायर रूट ऑफ बच गया एक्स स्क्वायर प्लस, इसको हम 4/5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। आ गया dx बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्या फॉर्मूला पढ़े हो? अभी तुरंत पढ़े हो, इतना इक्वल टू log x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4/5 का स्क्वायर प्लस सी। इतना भी आंसर छोड़ा जा सकता है, लेकिन इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? log x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 16/25 इसको लिखेंगे। फिर से नहीं होता है कि वहीं पर पहुंच जाना, वही काम करेंगे। log ये हो गया x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 25 एक्स स्क्वायर, एलसीएम लेंगे 25 एक्स स्क्वायर प्लस 16 हो जाएगा, बाय 25 करेंगे तो 5 होगा, बाय 5 तो 5 पूरे में एलसीएम ऐसे होगा, यहाँ 5x हो गया प्लस सी। समझ लो, इतना समझदार हो कैसे किए। एलसीएम हुआ 25 एक्स स्क्वायर प्लस 16 बाय 25, तो 5 बाहर निकलेगा, फिर इसके साथ एलसीएम लेंगे पूरा पर 5 होगा, 5x इसके नीचे नहीं था ना, 5x प्लस इतना। अब ये हो गया log मॉड ऑफ 5x प्लस रूट अंडर 25 एक्स स्क्वायर प्लस 16, अब माइनस log m बाय n, तो माइनस log 5 प्लस c1, इसको c1 कर दो, तो माइनस log 5 प्लस c1, तो c1 माइनस log 5 को c लिख दो, मतलब आंसर क्या हो गया? log 5x रूट अंडर 25 एक्स स्क्वायर प्लस 16 अब प्लस c। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से बनाइएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और भी क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो आपका आज 3 फॉर्मूला मैंने बताया, और इस तीनों फॉर्मूला पर क्वेश्चंस कैसे बनाए जाते हैं वो बताए। आप इसको नोट कर लीजिए, और कुछ चीज हम बताते हैं। क्या बताते हैं? आप जो ये तीनों फॉर्मूला पढ़े हैं इसको एक साथ करेंगे अभी हम। ठीक है, चलिए रहने दीजिए इतना, और इसका तीनों फॉर्मूला एक साथ आप खुद भी कर सकते हो। क्या क्या फॉर्मूला मैंने बताया, लेकिन मैं इतना बताना चाहता हूं कि सम स्पेशल इंटीग्रेशन इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। तो आप निश्चित रूप से इसको अच्छे से देखिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बड़े क्वेश्चंस कहीं भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, ओके, गुड बाय, टेक केयर, आई विल सी इन नेक्स्ट क्लास।